% off on your first order. मध्य प्रदेश के एक गांव करमपुरा में ये घटना शुरू होती है, जहां खेती ही लोगों की रोजी रोटी का मुख्य जरिया था। इस गांव में एक दबंग जमींदार धर्मपाल रहता था, जो गरीब किसानों को अपनी जमीन पर काम करवाता था। गांव के अधिकतर लोग उसकी शर्तों में बंधे हुए थे और मजबूरी में उसके लिए मेहनत करते थे। इसी गांव में गरीब किसान जगन अपनी बेटी अर्जुन के साथ रहता था, जो पढ़ाई पूरी करके हाल ही में वापस आया था। देख रत्तू, ये गांव वाले कितने सीधे हैं और मेरे सामने कुछ बोल भी नहीं पाते। मैं इन्हें जमीन देता हूँ और बदले में इनकी पूरी मेहनत अपने नाम कर लेता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब ये लोग मेरी शर्तों में फंस जाते हैं। तू बस देखता रहे, इस बार भी कोई नया आदमी आएगा और मैं उसे अपने हिसाब से घुमा दूंगा। बिल्कुल मालिक, आपसे ज्यादा चालाक इस गांव में कोई नहीं है। ये लोग मेहनत करते हैं और फायदा आपको मिलता है। यही असली खेल है। कभी कभी तो मुझे इनकी हालत देखकर हंसी आ जाती है कि ये कुछ समझ ही नहीं पाते। आप जैसा मालिक मिलना भी इनके लिए किस्मत की बात है। उसी समय जगन वहां आता है और जमीन लेने की बात करता है। धर्मपाल उसे देखकर मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि उसे नया आदमी मिल गया था। जगन मजबूरी में उसकी शर्तें सुनने के लिए तैयार हो जाता है। धर्मपाल उसे अपने जाल में फंसाने के लिए सोचने लगता है। मालिक, मुझे कुछ समय के लिए आपकी जमीन चाहिए ताकि मैं खेती कर सकूं। मैं पूरी मेहनत करूंगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरे घर की हालत ठीक नहीं है और मुझे ये मौका चाहिए। आप जो भी शर्त रखेंगे मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। ठीक है, लेकिन मेरी शर्त ध्यान से सुन लो और बाद में मुकरना मत। 6 महीने बाद जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तुम्हारा होगा, लेकिन हिसाब मैं करूंगा और फैसला भी मेरा ही होगा। अगर ये मंजूर है तो ही जमीन मिलेगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं पूरी मेहनत करूंगा और उम्मीद करता हूं कि सब ठीक रहेगा। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे परिवार का गुजारा हो सके। मैं कल से ही खेत पर काम शुरू कर दूंगा। अगले दिन से जगन खेत में काम शुरू कर देता है और दिन रात मेहनत करता है। वो हर दिन अपनी पूरी ताकत लगाकर फसल को तैयार करने में जुटा रहता है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है और कटाई का समय आ जाता है। जगन को उम्मीद होती है कि इस बार उसे अच्छा हिस्सा मिलेगा। इस बार फसल काफी अच्छी हुई है और मुझे भरोसा है कि सब ठीक होगा। अगर मुझे सही हिस्सा मिला तो घर की हालत सुधर जाएगी। मैंने पूरी मेहनत की है और अब उसका फल मिलने का समय है। बस भगवान से यही दुआ है कि सब ठीक रहे। कटाई के समय धर्मपाल वहां पहुंचता है और फसल को ध्यान से देखता है। वो अपने तरीके से बंटवारा करता है और ज्यादातर हिस्सा खुद रख लेता है। जगन के हिस्से में बहुत कम फसल आती है, जिससे वो अंदर से टूट जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप घर लौट आता है। ये सब मेरी जमीन की वजह से हुआ है। तेरी मेहनत का इसमें ज्यादा हाथ नहीं है। मैंने जो लिया है वो सही लिया है और इसमें कोई गलती नहीं है। तू बस काम करता रहे और सवाल पूछने की कोशिश मत करना। अगर आगे भी जमीन चाहिए तो मेरी बात माननी होगी। मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन मेरे हिस्से में इतना कम आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे घर चलाऊं। मैंने सोचा था इस बार कुछ अच्छा होगा, लेकिन सब वैसा ही रहा। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ समय बाद जगन का बेटा अर्जुन शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटता है। वो घर की हालत देखकर चौंक जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। जगन उसे सारी बात बताता है और गांव की सच्चाई सामने आती है। अर्जुन ये सब सुनकर चुप नहीं बैठने का फैसला करता है। पिताजी, अब ये सब और नहीं चलेगा और मैं खुद इस काम को संभालूंगा। मैं उस धर्मपाल से उसी की शर्तों में बात करूंगा और उसे जवाब दूंगा। अगर वो चालाक है तो मैं भी सोच समझकर कदम उठाऊंगा। इस बार हम हार नहीं मानेंगे। खुद इस काम को संभालूंगा। मैं उस धर्मपाल से उसी की शर्तों में बात करूंगा और उसे जवाब दूंगा। अगर वो चालाक है
तो मैं भी सोच समझ कर कदम उठाऊंगा। इस बार हम हार नहीं मानेंगे और सही रास्ता निकालेंगे। अगले दिन अर्जुन सीधे धर्मपाल के पास जाने का फैसला करता है।